तो जब जब राजस्थान कार्डर मिला, मैं एज़ ए फॉरेस्ट ऑफिसर हिमाचल गया हूँ, बड़े-बड़े वहाँ पेड़ होते हैं, देवदार के पेड़ होते देखे हैं, मतलब जंगल खूब देखे हैं बाकी जगह, और ट्रेनिंग बहुत जंगल देखे। तो राजस्थान का ये दिमाग में इंप्रेशन था कि यार यहाँ तो जंगल तो इतने हैं, ये सैंड ड्यून्स दिमाग में आते हैं, तो वहाँ पर कैसे सर्विस किस टाइप की होगी। हाउएवर बट जब राजस्थान जाके देखा, इट्स फुल ऑफ विल्डरनेस। मेरा नाम गोविंद भारद्वाज है एंड करंटली मैं मेंबर सेक्रेटरी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट के रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ भारत सरकार में। अगर इस यात्रा के बारे में कहना तो मैं धर्मशाला के पास ही एक छोटा सा गांव है, नरवाना गांव, उसी गांव में मेरा बचपन बीता। को एक पहाड़ी इलाका है, छोटा सा गांव है, और जहाँ मैं स्कूलिंग मेरी केंद्रीय विद्यालय से हुई। 1984 में मैंने अपनी स्कूलिंग की, यानी मैं मैट्रिकुलेशन किया, जिसके लिए करीब हमें रोज़ाना 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता और वापस आना पड़ता था। फिर स्कूलिंग के बाद हमने धर्मशाला गवर्नमेंट कॉलेज में ज्वाइन किया, जिसमें मैंने साइंस सब्जेक्ट रखा। उस समय हमें कुछ भी नहीं मालूम था कि कोई चीज़ है जिसको ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं, या IAS IPS IFS के बारे में कभी नाम नहीं सुना था। बस गांव में मालूम होता था कि यहाँ पर एक बहुत पावरफुल जो एक, चूँकि जंगल के पास रहते थे, बहुत एक पोस्ट होती है जिसको रेंजर बोलते थे, या वहाँ पर एक फॉरेस्ट गार्ड, उनको बड़ा मानते, और राखा होता है, राखा बहुत डरते, फॉरेस्ट गार्ड से नीचे होता था, क्योंकि जंगल में जाते कभी लकड़ी लेने जाएंगे तो कभी राखा का डर होता कि उसका होता था। तो बचपन में वो उन लोगों के बारे में जानते थे, बाकी DFO और उसके कलेक्टर या इसमें SP के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं होता था। तो ज़्यादा एम्बिशंस लाइफ में थे नहीं, कॉलेज में पढ़ रहे थे, एंड ये हुआ कि माता पिता के आशीर्वाद से या अपना वहाँ पर भगवान की दया से कॉलेज में अच्छा नाम टॉप भी किया, क्योंकि मैं उसमें ट्यूशन्स भी पढ़ाता था। ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ नॉलेज भी बढ़ा, बेसिक नॉलेज भी। इससे कॉलेज में टॉप भी किया। तब दिमाग में यही था कि मैं अब यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करूँगा, और ज्वाइन करने के बाद एक मैक्सिमम एम्बिशन यही था कि मैं एक कॉलेज में लेक्चरर या स्कूल में टीचर का एक वो था। यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया शिमला में, HP यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ बॉटनी में अपना MSc में एडमिशन लिया। तो वहाँ पर मुझे पता लगा, एक मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे, सीनियर थे, उनका IFS में हुआ था। तब जाके पता लगा, देख IFS नाम की कोई चीज़ है जिसको करने से डायरेक्टली आप DFO बन सकते हैं। ये पहली बार मेरे को पता लगा। तो वो जब पता लगा तो उसकी तैयारी के बारे में पूछा तो पता बहुत टफ होता है, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा GK होना चाहिए, करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपके 2 ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्योंकि गाँव के होने से कभी ज़िंदगी में अखबार नहीं पढ़ी थी, वहाँ अखबार भी नहीं आती थी हमारे पास। तो लाइफ में पहली बार अखबार जो पढ़ी तो MSc के दौरान अखबार अपना पढ़ना शुरू किया, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया से, जिससे हमारा करंट अफेयर्स ताकि उसको हमारा इम्प्रूव कर सके। तब वो तैयारी करते करते MSc भी किया। MSc के बाद 2 साल लॉ में एडमिशन लिया ताकि यूनिवर्सिटी रिटेन कर अपने UPSC की तैयारी करते रहें। उसके पश्चात जब MPhil कर रहा था, तो नेट भी साथ में क्वालिफाई किया CSIR का, जिसके करते करते बेसिक्स तो इम्प्रूव हुए और 93 में एग्ज़ाम देने के बाद 94 में IFS में मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा ये वो दूसरा अटेम्प्ट था 94। वो ऐसा था कि उस समय मैं यूनिवर्सिटी में था, जहाँ हम अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे, तो वहीं पर इंटरव्यू दे चुका था मैं, लेकिन उम्मीद पता नहीं लगता कि आखिरी तक यू कांट से दैट यू विल गेट थ्रू। तो वैसे यूनिवर्सिटी में जैसे एज यूजुअल शाम को यूनिवर्सिटी में घूमते हैं, तो वहाँ मैं किसी ने मैसेज किया, मतलब कि बाबा मुबारक हो, तुम IFS बन गए। मैंने, मेरे को पता ही नहीं तुम कैसे बोले, मजाक, जनरली मजाक भी करते दोस्त लोग, और नहीं अखबार में आया। मैंने अखबार में, कौन से अखबार? तो बोलते कि स्टेट्समैन किसी पर न्यूज़पेपर होता नहीं था। तो मैं किस बड़ी मुश्किल से किसी एक के पास प्रोफेसर के घर में घुस के, मेरे साथ वही था मेरा सीनियर यूनिवर्सिटी का सुनील चौधरी, जिसने 1989 बैच का ऑफिसर है, जिसने मेरी काफ़ी तैयारी, लाइक माई मेंटर, तैयारी करवाई थी। उसी के साथ उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के घर में चले गए
उनसे नमस्कार किया। वो आलोचना हैरान हो, कौन आ गया मेरे घर में यूनिवर्सिटी कोई छात्र, तो हमने कहा कि हमें रिजल्ट देखना आपके अखबार में। तो जैसे नाम देखा तो उसमें जो आप वो समझ सकते हैं कि उसमें जॉय और खुशी होती है, उसी के साथ प्रोफेसर वाज़ कन्फ्यूज़्ड, ये दोनों क्या कर रहे हैं, जस्ट शाउटिंग एट ईच अदर। तो बहुत अच्छा लगा कि उस सक्सेस मिली आईएफएस क्वालीफाई करके यूनिवर्सिटी से। उसमें वैसे ही एचपीयू से बहुत कम यूपीएससी में निकलते, तो वहाँ निकलना एंड गांव से होने के बावजूद तैयारी करने के पश्चात बिना कोई कोचिंग के वहाँ से निकलना, तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात थी। ट्रेनिंग जो है, जैसे ही उसका सिलेक्शन होने के बाद फिर हमने देहरादून में इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी ज्वाइन की, जो बेसिक फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देती है, जिसमें पूरा उसका बेसिक रूल यही है कि आपको फॉरेस्ट्री के बारे में बताना। उसमें राइट फ्रॉम बॉटनी तो आती थी हमें, लेकिन कई हमारे साथ ऐसे भी ऑफिसर्स थे जिनको साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, फिजिक्स बैकग्राउंड के, बॉटनी, उनके लिए बेसिक बॉटनी पढ़ाई जाती थी। तो उसमें बेसिक ट्रेनिंग में तो आपका थ्योरी प्लस फील्ड का ये सारी की सारी चीज़ दिखा। बड़े रिगरस टूर्स होते थे, लगातार टूरिंग करनी पड़ती, पैदल चलना पड़ता था, और डेली मॉर्निंग वॉक में तो पीटी से लेके शाम तक गेम्स भी एक हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट हुआ करता था। तो सारे सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग के दौरान हमारा दैट टाइम द सैंडविच पैटर्न था हमारा। सैंडविच मतलब पहले ट्रेनिंग किया, एक ट्रेनिंग के बीच में हमारा फाउंडेशन कोर्स वहाँ पर मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन लबासा जिसे कहते हैं, वहाँ पर बाकी ऑल इंडिया सर्विसेज भी होती हैं, उनके साथ हमें जॉइंट ट्रेनिंग दी जाती है 3-4 महीने की। तो उसका बेसिक पर्पस यही है कि सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तो हमारा पहले से कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, दैट इज़ द बेसिक। उससे फ़ायदा ही बहुत रहा। तो उस ट्रेनिंग के दौरान हमारे ट्रैकिंग भी हुई, ट्रैकिंग भी एक एक्सरसाइज है। हिमालयस में जाके करीब 1-1.5 हफ्ता वहाँ पर रिगरस माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। वो करने के बाद जब प्रोफेशनल ट्रेनिंग की, उसके बाद राजस्थान में, चूँकि मेरा कार्डर राजस्थान है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान ही हमें राजस्थान कार्डर मिल गया था, लग जाता पता है आपका कार्डर मिला। तो जब राजस्थान कार्डर मिला, मैं एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर हिमाचल गाँव, बड़े बड़े वहाँ पेड़ होते हैं, देवदार के पेड़ देखे हैं, मतलब जंगल खूब देखे हैं बाकी जगह, और ट्रेनिंग बहुत जंगल देखे। राजस्थान का ये दिमाग में इंप्रेशन था कि यार यहाँ तो जंगल तो इतने हाई है, सैंड ड्यून्स दिमाग में आते हैं, तो वहाँ पर कैसे सर्विस किस टाइप की होगी। हाउएवर बट जब राजस्थान जाके देखा, इट्स फुल ऑफ विल्डरनेस। इनफैक्ट हमारा जो विलेज टूर उन्हीं के साथ हुआ था। लवासना में जब ट्रेनिंग करते, वहाँ पहला एक विलेज टूर हुआ था। जालौन में यूपी के वहाँ गए थे हम ट्रेनिंग के लिए, 1 वीक के लिए, जिसमें हमारा ग्रुप एक गांव में भेजा। गांव तो याद नहीं है, बट वी वर ए ग्रुप ऑफ 4 और 5 ऑफिसर्स। तो उसी गांव में रुके थे, गांव में पीआरए करते थे, बातचीत करते थे। चूँकि मैं पहले से गाँव से हूँ, तो गाँव की पूरी जो प्रॉब्लम्स जो होती हैं, हर गाँव की प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ वो एक जैसी होती हैं। तो वहाँ पर जाके वहाँ पर हमने काम किया, लोगों को समझा, गाँव वालों से बात भी की, और साथ में बाकी सर्विसेज के ऑफिसर्स का जब इकट्ठे जब काम करते हैं तो आपको बड़ा मज़ा भी आता है फील्ड में काम करने का।